Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS and today we are going to discuss about 7 निश्चय योजना पार्ट 2। यह आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी के प्रीलिम कम मेंस कम इंटरव्यू एग्जाम या बिहार सीडीपीओ की बात करें, बीएसएससी, बीपीएसएससी लाइक बिहार एसआई एग्जाम और बिहार गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स हैं सबके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 7 निश्चय योजना पार्ट 1 था, तो इस योजना को हम एकदम बहुत ही डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं ताकि आपका इससे कोई भी प्रश्न पूछे तो न छूटे। देखिए, योजना दो तरीके से लोग याद करते हैं। पहली बात कि योजना आपके सामने आई और योजना कब लॉन्च करी गई, कितना बजट एलोकेशन है और योजना के तहत क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में लोग याद कर लेते हैं। ये ठीक है, चलिए आपने योजना याद कर लिया, लेकिन जब तक आप टॉपिक को समझोगे नहीं, और योजना तो याद करने के जो है एक मेन आसान सा तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले योजना का ना विजन समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखिए मैं आपको तोड़ता हूँ 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को। पहले देखिए, पहली बात कि ये कह रहा है 7 निश्चय योजना पार्ट 2। नेम से डिफाइन हो रहा है कि इस योजना में 7 मल्टीपल डायमेंशन को छूने की बात करी गई है। ठीक है, तो पहले फाइंड आउट करो कि ये 7 योजनाएं जो हैं क्या क्या हैं। ठीक है, और इनका मेन विजन जो है, अर्थात ये इसके तहत ये 7 पार्ट्स के तहत जो है 7 मल्टीपल डायमेंशन अप्रोच के तहत जो है बिहार गवर्नमेंट बिहार को कहाँ ले जाना चाहती है, क्या प्राप्त करना चाहती है, ये जो है आपका मेन विजन हुआ। जब इस चीज को जानोगे ना तो इस योजना के पीछे के थॉट प्रोसेस को आराम से समझोगे, और एक बार यदि ऐसे पढ़ लिया तो आपको कोई भी टॉपिक जो है ऐसे कभी नहीं भूलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। क्या हम पढ़ने वाले हैं? 7 निश्चय योजना पार्ट 2, काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप पे किसी भी क्वारी से रिलेटेड जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्लाइड के नीचे, तो आप उसको जो है वहां पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। 7 निश्चय योजना पार्ट 2, देखिए इसका मेन विजन जो है बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। जैसे मैंने कहा कि आप सबसे पहले ना उस योजना का विजन समझने की कोशिश करो। तो 7 निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार क्या करना चाहती है? बिहार को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। ठीक है, यह योजना 2020 से 2025 तक चलेगी। अर्थात कोई पूछे कि इसका टाइम स्पैन क्या है तो आप 2020 से 2025 बताओगे। ठीक है, यह योजना 15 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति इसको दी जा चुकी है। अब देख लेते हैं कि इन योजना में क्या क्या जो है मुख्य प्रावधान है, किन किन क्षेत्रों पे जो है बल देने की कोशिश करी गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो देखिए इसमें जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, वो सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये 7 सेक्टर हैं, इस पे बिहार सरकार जो है बल देगी। अब देखिए, अब एक पूरा लाइन ना याद करके आप ऐसे याद कर सकते हो कि मतलब बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 है, इसमें बिहार सरकार किस पे बल देगी? युवाओं पे, महिलाओं पे, कृषि पे, गांवों पे, गांव के विकास और स्वच्छता पे, शहर के विकास और स्वच्छता पे। ठीक है, और उसके बाद आपका हो गया स्वास्थ्य पे। ठीक है ना, और आपका ये हो गया, युवा हो गया, महिला हो गया, कृषि हो गया, गांव हो गया, शहर हो गया, और उसके बाद जो है सुलभ संपर्कता अर्थात कनेक्टिविटी पे जो है इसमें फोकस किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस देखते हैं ताकि जो है आप जो है कुछ भी प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे आप आराम से जो है एग्जाम में उसका आंसर दे सको। इसमें बताया गया है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति पे क्या क्या जोड़ कर रही है बिहार सरकार जो है 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत।
इसमें बताया गया है कि पिछली योजनाओं के साथ साथ युवाओं को जो है और बेहतर तकनीक शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और युवाओं द्वारा स्वयं के उद्यम लगाने की ओर जो है उनको प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। राज्य के प्रत्येक आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाकर उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करने की योजना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है आईटीआई, देखिए आईटीआई हमारे यहाँ ही बहुत लो स्टार्टा का वो माना जाता है। हमारे मतलब विशेषकर बिहार की बात करी जाए, अरे लोग कहते हैं क्या किया है आईटीआई, अरे आईटीआई किया है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है अभी तक। तो बिहार सरकार क्या करना चाहती है कि उसको जो है ना उसकी पावर को बिल्डअप करके उसका जो मेन आउटपुट हो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसके लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस में उसको बदलने की कोशिश करेगी बिहार सरकार इस योजना के तहत। तो क्या क्या उसमें वो कर सकती है, प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी लाएगी, नई नई कोर्सेज लॉन्च करेगी, ताकि जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स हैं, समाज को कुछ देने के लिए वह जो है वहाँ पे आप ट्रेनिंग लो और जो है फिर अपना उद्यम विकसित करो या रोजगार प्राप्त करो और समाज के विकास में जो है अपना योगदान दे सको। ठीक है। और वहीं सरकार आगे बता रही है इसमें कि गैर जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले जिले हैं वहाँ पे मेगा स्किल सेंटर खोले जाने की व्यवस्था जो है इस योजना के तहत किया गया है। इनमें जो है मैकेनिकल, ब्यूटी, वेलनेस ट्रेनिंग, केयर गिवर जैसे क्षेत्रों में जो है रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। कहाँ पे? मेगा स्किल सेंटर्स पे। आगे इसमें बताया गया है कि उद्यमिता विकास हेतु एक नया विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विकास का गठन किया जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे कि बिहार सरकार के द्वारा उद्यमिता विकास हेतु कौन से नए विभाग की गठन किया जा रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विकास, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके तहत केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है ना 2020, उसका भी काफी ख्याल रखा गया है। इसमें जो है उद्यमिता को बच्चों के कोर्स कैरिकुलम में भी सम्मिलित किया जाएगा और इसके तहत आगे बताया गया है कि तकनीकी शिक्षा जो है हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाएगा लोगों को, बच्चों को। ठीक है। आगे इसमें बताया गया है कि राज्य में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय, एक अभिनियंत्रण विश्वविद्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की जाएगी। अगला मुख्य इंपॉर्टेंट इसमें चीज ये है कि युवाओं के लिए, जो भी युवा हैं वो उद्यमिता करना चाहते हैं, अर्थात रोजगार करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें जो है एक नया उद्यमी और व्यवसाय स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50% जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक होगा, ठीक है, का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख का जो है यह कर, यहाँ पे कर होगा, मात्र 1% ब्याज पर इसके तहत दिया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित करने की बात की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम युवाओं के डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या कर रही है इसके बारे में हमने जाना। अब देख लेते हैं कि महिला को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए जो है सरकार क्या क्या कर रही है। महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा इस पे बल दिया गया है। महिला सशक्तिकरण को लेके महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, वहीं प्रावधान जो युवाओं के लिए है सब इसमें किया गया है। जो परियोजना लागत का 50% होगा, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान और अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है। मेल के लिए वहां पे 5 लाख का जो ऋण दिया जाएगा सरकार की तरफ, 1% ब्याज लिया जाएगा, लेकिन महिलाओं में ऐसी कोई बात नहीं है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000। अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पढ़ो ना तो काफी कंसंट्रेशन से पढ़ो। यहाँ पे अविवाहित महिलाओं की बात करी गई है, ठीक है, न कि विवाहित महिलाओं की। मान लो कि क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें से कौन से सेंटेंस सही हैं और उसमें पूछ दे कि 7 निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, सभी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास होने पर 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो सभी महिलाएं नहीं होगा, केवल अविवाहित महिलाओं की ही इसमें बात करी गई है और यह योजना अप्रैल 2021 से जो है प्रारंभ हो गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि क्षेत्रीय प्रशासन जैसे पुलिस थाना, प्रखंडों, अनुमंडल और जिला कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की भी व्यवस्था इसके तहत की गई है। हर
ठीक है, तो ये था महिलाओं के लिए। अब बात आ जाती है एग्रीकल्चर पे, अर्थात कृषि पे। कृषि के लिए बिहार सरकार इस योजना के तहत क्या कर रही है कि हर खेत तक सिंचाई की पानी जो है उपलब्ध किया जाएगा। देखिए, आपको पता होगा कि अप्रॉक्स जो है 80% जनसंख्या है जो है बिहार की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस लिहाज से वहाँ पे सिंचाई जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को एनहांस करने के लिए, मजबूत करने के लिए कितना आवश्यक है आपको पता चल ही गया होगा। आगे बात करी गई है स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव को। ठीक है, गांव को एक तो स्वच्छ बनाना है, उसके बाद समृद्ध बनाना है। स्वच्छता के लिए क्या क्या कर रही है सरकार? स्वच्छता के लिए ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन करेगी। हर एक तरीके का कूड़ा कचरा निदान होगा। जो गंदले जल होंगे उनको जो है निष्कासित करके जो है अच्छा साफ सुथरा जल में कन्वर्ट किया जाएगा। सभी गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी। पशु एवं मत्स्य संसाधन के विकास के अंतर्गत आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दूध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि वहाँ के गांव के लोगों को रोजगार मिले और वो ज़्यादा जो है आत्मनिर्भर बन सके। इस दिशा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो पूर्व की केंद्रीय योजनाएं हैं ना, उनको भी चीजें आई होप के चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं शहरों की स्वच्छता और विकास के बारे में। तो स्वच्छता में वही है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा। वृद्ध और विकसित करने के कुछ प्रावधान है। वृद्ध जनों हेतु आश्रय स्थलों का निर्माण, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन, शहरों के महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण, सभी शहरों में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम आदि जो है विकसित किया। पार्ट 2 के तहत महत्वपूर्ण कि आपको ठीक है। अब बात आती है सुलभ संपर्कता की। देखिए, इसमें क्या है कि मान लीजिए एक ए गांव है और ये बी गांव है, तो सरकार जो है गांवों को तो आपस में जोड़ेगी ही, साथ ही मान लीजिए सी है सुविधा प्रदाता केंद्र, अर्थात मान लीजिए यहाँ पे जो है कॉलेज है, विश्वविद्यालय है या आपका चिकित्सा केंद्र है, बाजार है, तो सरकार जो है गांव को जो है इससे भी जोड़ेगी। ठीक है, यही बताया गया है कि गांव को आपस में जोड़ते हुए महत्वपूर्ण स्थानों एवं सुविधा प्रदाता स्थानों को भी आपस में जोड़ना सुलभ संपर्कता के तहत जो है सरकार ऐसा करेगी। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या सुचारू यातायात के लिए आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाएगा। योजना कंटेंट्स काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब देखिए स्वास्थ्य पेबल जो 7वां और अंतिम पार्ट है, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल बनाए जाएंगे। ठीक है, और पशुओं से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं, अर्थात चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भदान आदि सेवाओं का जो है कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप डिलीवरी कराने की व्यवस्था की गई है। पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं जो है इस योजना के तहत निःशुल्क रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है। टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की गई है और हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार के लिए नई योजना बाल हृदय योजना जो है लागू की जाएगी। ठीक है, तो कोई पूछे कि बाल हृदय योजना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बाल ही हृदय योजना जो है 7 निश्चय पार्ट 2 का एक सब पार्ट है। इसके तहत जो बच्चे हृदय में छेद के साथ जन्मेंगे उनके लिए बाल हृदय योजना जो है इसमें लॉन्च करी गई है। इसके तहत जो है उन बच्चों, ये थे 7। वीडियो पसंद आया होगा करना। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।